मौजूद हैं, कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं। ये आज अगर आपको बचा के ना ले जा सके तो मेरी खुदाई क्या हुई। फरमाया काफिरों को तो मज़ा आएगा, ये सब मौजूद हूँ और मैं निकाल के ले जाऊँगा। फरमाया चलो। अर्ज़ किया इलाही कैसे चलूँ। फरमाया मट्टी की मुट्ठी भरकर इन सब की तरफ फेंक दो, इनकी आँखों में सुरमा मैं डाल दूँगा। जब आँखों में मट्टी पड़ी तो एक दूसरे को कहने लगे, ओ बदमाश तूने मेरी आँखों में मट्टी फेंक दी। उसने कहा जी पहले तूने मेरी आँख में मट्टी फेंकी, अब तूने बकना शुरू कर दिया। बस तलवारें पास थीं, एक दूसरे की पालिश करने लग गए। अबू जहल आया और कहने लगा तुम्हें भेजा किस काम के लिए था, तुम आपस में कबड्डी कर रहे हो। अल्लाह मियाँ के महबूब जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए इलाहुल आलमीन आज कैसे निकलूँ। मक्के वाले मुझे अमीन मानते हैं, मक्के वालों की अमानतें मेरे पास हैं, आज ये कैसे हवाले करूँ। अगर खियानत हो जाएगी तो नबूवत पर दाग हो जाएगा, ये किस तरह लौटाऊँ। फरमाया ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैंने सारा इंतज़ाम कर रखा है। ये आपके अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा है। अली सोने की अमानत तेरे हवाले, चांदी की अमानत तेरे हवाले, मक्के वालों की अमानत तेरे हवाले, मक्के वालों की खजूरों की अमानत तेरे हवाले, मक्के वालों के कपड़ों की अमानत तेरे हवाले, आटे की अमानत तेरे हवाले, पैसे की अमानत तेरे हवाले। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मेरी अमानत तेरे हवाले। ऐ अबू बकर ये मेरी अमानत तेरे हवाले। अब अल्लाह मियाँ से जाकर पूछो कि उसने मक्के वालों की अमानत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले क्यों कराई। आपने अपने यकीन की बात है, सारे लोग बैंकों में जमा करते हैं। एक गंडेरी बेचने वाले के पास रख दो कि मैं परसों ले लूँगा। कोई रेडी वालों के पास क्यों नहीं रखता। कोई मकान की छत पर खड़ा होकर ये आवाज़ क्यों नहीं लगाता कि ये 1 लाख रुपए मेरा अमानत रख लो, मैं बाद में ले लूँगा। अगर दे भी दिया तो वो कहेगा कि मैंने लाख के बदले में कुछ नहीं देना, वो सारा ही पी जाएंगे। अपने अपने यकीन की बात है। तुम्हें बैंकों पे यकीन है कि नहीं। सारे लोग बैंकों में जमा करते हैं। अगर तू अपना पैसा यकीन वाली जगह पर जमा करवा रहा है तो खुदा भी अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यकीन वाली जगह अमानत को जमा करवा रहा है। फरमाया है मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फरमाया ऐ अबू बकर ये मेरी अमानत तेरे हवाले है। अल्लाह तो आलिमुल गैब है, वो तो जानता था कि लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तनकीद करेंगे, उनकी शान में गुस्ताखी करेंगे, उनकी ऐब जोई करेंगे। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तेरे दरवाज़े पर आए, सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तेरे दरवाज़े पर आए, उस्मान तेरे
दरवाज़े पर आए, ज़ुबैर तेरे दरवाज़े पर आए। हिजरत वाली रात जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाज़े पर ख़ुद तशरीफ़ ले चले ताकि लोगों को पता चले मकाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सदाकत का इल्म हो जाए। ये किस शान के मालिक हैं जिसके मकान पर सदर आ जाए तो वो फूला ना समाए, गवर्नर आ जाए तो फूला ना समाए, कमिश्नर आ जाए तो फूला ना समाए। खुदा की कसम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तुम्हारे क्या कहने, तुम्हारे दरवाज़े पर जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूल्हा बनकर तशरीफ़ लाए, दस्तक दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर निकले। मेरे आका मुझे बुलवाया होता, अंधेराए मैं खुद हाजिर हो जाता। फरमाया अबू बकर मैं खुद नहीं आया, मेरे रब ने मुझे भेजा है, सवारी तैयार करो। अर्ज़ किया मेरे आका सवारी मैंने तैयार कर रखी है, घर में ऊँट खच्चर तो नज़र नहीं आता। फरमाया मेरे आका जब तक अबू बकर जिंदा है आपकी सवारी मैं हूँ, आप मेरे शाह सवार हैं। चलते हुए सय्यदा आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि बताना नहीं कि हम किधर को गए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने छोटों बच्चों पर यकीन है, आज हमें भी तो है ना। अगर किसी का कर्ज़ा देना हो, किसी से छुपना हो तो बच्चा आके कहता है कि अब्बा जी एक मोटरसाइकिल वाला आदमी बाहर आया आपको बुला रहा है, तो आगे से अब्बू जी कहते हैं कि बेटा जाओ उस बंदे को कहो कि मैं घर में नहीं हूँ। तो अब बच्चा तो ना समझे, उसमें समझ तो है नहीं, वो जाके कहता है कि ये मेरे अब्बू जी कहते हैं कि मैं घर पर नहीं हूँ। आज हमारे बच्चों में बात करने का सलीका ना रहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी का बात करने का तरीका तो देखो। अबू जहल ने देखा कि चारों तरफ हुजरे के कबड्डी हो रही है, अंदर देखा तो हुजरे में नज़र ही नहीं आया। उतबा शैबा का ये अकीदा है, अबू लहब का ये अकीदा है, वलीद बिन मुगीरा का ये अकीदा है, उमैया बिन खल्फ का ये अकीदा है। अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरे मुबारक में नहीं हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ ज़रूर मिलेंगे। उन्हें चाहिए था कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरे मुबारक में ना मिले तो उन्हें बाहर इधर उधर गलियों में तलाश करना था, महल्ले में ढूंढना था, लेकिन सीधा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाज़े पर गए। सय्यदा आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निकली, उन्होंने दस्तक दी, कहने लगे कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? वो हमारे बच्चों जैसी नहीं थी। कहने लगी तुम कौन होते हो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पूछने वाले? कहा हम मक्के के चौधरी हैं, सरदार हैं, बड़े बड़े रईस हैं। तो वो कहने लगी तुम थोड़े हो, तुम सारा मक्का इकट्ठा करके लाओ, तुम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी से मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पता पूछ कर बताओ। जाओ जाओ तुम अपनी ताकत आजमाई करो, तुम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी से मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पता नहीं लगा सकते। अबू जहल आगे बढ़ा, सय्यद आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सर के बालों से पकड़कर पत्थर में दे मारा। पत्थर की नोक पेशानी में जाके लगी, खून की धार निकलकर दूर जाके पड़ी।
और कहने लगी, ओ जालिमो, मुझे मारने वालों, तुम मेरा कीमा तो बना सकते हो, मगर मुझसे हज़रत जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पता नहीं पूछ सकते। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उठा कर ले गए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कंधों पर सवार हुए तो रहमत वाले हाथ कहाँ रखे होंगे? जब कोई किसी के कंधों पर सवार होता है तो उसके हाथ उसके सर पर आएंगे। तो बस इतनी बात कहता हूँ कि तुम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ ना कहो, जिसके सर पर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों रहमत वाले हाथ रखे होंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3.5 मील की चढ़ाई चढ़ी। आज खाली आदमी नहीं चढ़ सकता। 1400 साल गुज़र गए लोगों को आते जाते, आज तक रास्ता नहीं बदला। कोई माई का लाल बदल कर कैसे दिखाएगा? नबूवत का बोझ उठाकर गारे हिरा तक ले गए। अर्ज़ किया, मेरे आका यहाँ तशरीफ़ रखो, मैं अंदर देख लूँ कोई मूज़ी जानवर आपको तकलीफ़ न पहुँचा दे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर तशरीफ़ ले गए। गार की सफाई की, सुराख देखे। सुराख हैं, एक नहीं, दो नहीं, 14 सुराख हैं। हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ़ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक उनकी कब्र पर करोड़ों हार रहमतें नाजिल फरमाए। सब कह दो आमीन। फरमाते हैं कि मैंने एक एक सुराख में हाथ डालकर देखा, इतने बड़े बड़े सुराख थे कि आदमी का पूरा हाथ अंदर चला जाता है। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास सुराख बंद करने के लिए कौन सी चीज़ है? अल्लाह मियाँ भी नज़ारे देख रहा होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना कुर्ता उतारा। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जान बचाने के लिए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बचाने के लिए, आपको दुखों से बचाने के लिए, आपको ख़तरों से बचाने के लिए, आपको मूज़ी जानवरों से बचाने के लिए अपना कुर्ता उतारा और उसके टुकड़े किए और थोड़ा थोड़ा कपड़ा उन 14 सुराखों में रख दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ कोई कपड़े की दुकान तो नहीं खोल रखी थी कि वहाँ से कपड़ा ले लेते। बस एक ही कुर्ता था, उसके टुकड़े बनाए और वो 14 सुराखों में पूरा हो गया। अब एक सुराख फिर भी खाली रह गया। उन सुराखों के पीछे सांप है, नांग है, और सांप इतना ताकतवर जानवर है कि जिधर को पानी आ रहा हो ये उस तरफ चला जाता है। पर नाला मकान की छत से नीचे बह रहा हो, पानी उस सांप उस पानी के निचले बहाव से लेकर मकान की छत तक चढ़ जाता है। इतना ताकतवर जानवर है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या सांप थोड़ी सी टक्कर मारता कपड़े को तो वो कपड़ा गिर नहीं सकता था? थोड़ा सा तो कपड़ा था, उसने टक्कर मारी और उधर को कर दिया। तो अब सांप पहले सुराख से नहीं आता, दूसरे से नहीं आता, तीसरे से नहीं आता, 10वें से नहीं आता, 13वें से नहीं आता, सांप 14वें सुराख से आता है, जहां हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पाँव लगाया हुआ था। तो ये वाज़े हुआ कि सांप का भी ये अकीदा है,
मूसी जानवर का भी ये अकीदा है कि जब तक सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पाँव न चाटे जाएं, नबूवत का दीदार मुमकिन नहीं। जब तक सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पाँव को ना चाटा जाए, नबूवत तक रिसाई मुमकिन नहीं। अगर तू मेरी बात नहीं मानता, किसी और की नहीं मानता, तो गार के सांप की मान ले। इंसान की नहीं मानता तो गार के सांप की मान ले। अगर किसी की भी नहीं मानता तो फिर तेरा ठिकाना जहन्नम है, क्योंकि तूने किसी की माननी ही नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पाँव को सांप ने चाटा। अल्लाह मियाँ ने उसके मुंह में जहर रखा हुआ है। जहर की तकलीफ़ हुई, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोए, हाथ को हरकत न दी। 14 चक्के लोगों, आज तेरा बच्चा माँ की गोद में रोएगा, उसके आंसू दुपट्टे पर पड़ेंगे। बहन की गोद में रोएगा, उसके आंसू दुपट्टे पर पड़ेंगे। खाला की गोद में रोएगा, उसके आंसू दुपट्टे पर पड़ेंगे। वाह सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब तुम रोए तुम्हारे आंसू रुख मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पड़े। जब तुम रोए तुम्हारे आंसू हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुखसारों पर पड़े। फरमाया अबू बकर क्या बात है? फरमाया तकलीफ़ हुई। अबू बकर मैं तेरे कंधों पर सवार होकर आया हूँ, मैं तेरी गोद में आराम करता हूँ, अपना पाँव इधर को कर, मैं तेरे पाँव पर अपना लुआब दाहन लगाकर ये साबित कर दूँ दुनिया वालों, सर से लेकर पाँव तक अबू बकर मेरा है, तुम उसे कुछ ना कहो, इसका तमाम बदन मेरा है। फरमाया अबू बकर ये तुम्हारी रात बड़ी घुटन रात है, ये गार की रात है, तुझे नींद आई तो रहमत वाली गोद में आई, मैं तेरा बदला क़यामत में चुकाऊंगा, तेरा कोई दुश्मन तेरे करीब नहीं आ सकेगा, इसलिए कि आज तू जागता है, मैं आराम करता हूँ, कल मैं तुझे बुलाऊंगा और मैं जाग कर तेरी पहरादारी करूँगा। हम क्या करेंगे? अल्लाह वालों से मोहब्बत रखेंगे, दीनदारों से मोहब्बत रखेंगे, कुरान वालों से, कारियों से, हाफिज़ों से, आबदों से मोहब्बत रखेंगे, इमामों की खिदमत करेंगे, ख़तीबों की खिदमत करेंगे, खाना खिला देंगे, पैसे दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, लेकिन बेटी देना बड़ा मुश्किल काम है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 53 साल की उम्र है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी 6 साल की लख्त जिगर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की झोली में डाल दी। और ऐसा वक़्त है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां ज़िंदा बैठी हैं, 2 की शादी कर चुके हैं और घर में 2 बीवियां मौजूद हैं। माल कुर्बान कर दिया, औलाद दे दी, तमाम का तमाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दिया। इसी को कहता है कि परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, खुदा सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। दुआ अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।